अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, बीकॉम पार्ट 1 फंक्शनल इंग्लिश सब्जेक्ट और टॉपिक जो है वो है प्रेस राइटिंग। मैं मौज यूनस। इसका पेज नंबर जो है टॉपिक का वो है 312। इसमें आपने क्या करना है, इसमें हमने पढ़ना है जी। अब इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था क्वालिटीज ऑफ अ गुड प्रेसी। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि रूल्स ऑफ मेकिंग अ प्रेसी। कि अब आपको पता है इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जाम में, कि या तो आ जाता है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड राइटिंग, या फिर आ जाता है रूल्स ऑफ मेकिंग अ गुड प्रेसी। तो अब हमने इनमें से एक आपको लाजमी क्वेश्चन आता है, तो इस डेफिनेटली हम जो है ये दोनों को कवर करेंगे। अब हम जो पढ़ेंगे वो है रूल्स ऑफ मेकिंग अ प्रेसी, कि एक प्रेसी को बनाने के रूल्स क्या होते हैं। जो पीछे हमने पढ़ा था वो था क्वालिटीज के। ऑलरेडी एक जो प्रेसी लिख दी गई है उसके क्या रूल्स हैं, उसके जो उनसे क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, कि मतलब ये राइटिंग है तो जब एक एग्जामिनर चेक करता है तो वो उसके अंदर वो वाली चीजों को देखता है कि इसमें कौन कौन सी चीजें जो उनसी हैं वो इंक्लूड की गई हैं, कि मतलब ये इसमें कोहेरेंस है, इसमें कोहिजन है, इसमें कंसाइजनेस है, इसमें क्लैरिटी है, इसमें ऑब्जेक्टिविटी है। ये सब चीजें जो उनसी हैं दीज आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड राइटिंग। लेकिन अब हम आ जाते हैं कि उन 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 चीजों को हासिल करने के लिए व्हाट आर द रूल्स, ठीक है, विच आर क्वाइट प्रैक्टिकल, ठीक है, जो एक ज्यादातर जिनको हम प्रैक्टिकल कहते हैं, कि अप्लाइंग दीज रूल्स वी विल बी एबल टू अचीव दैट क्वालिटी और दैट गोल। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। क्या है जी, आप पेज नंबर 312 ओपन करें, वहां से हम पढ़ते हैं। अ वेल रिटन प्रेसी शुड बी अ सर्विसेबल सब्स्टिट्यूट फॉर द ओरिजिनल वर्क। ठीक है, एक जो वेल रिटन, जो एक अच्छी लिखी हुई जो प्रेसी होती है वो क्या करती है, वो एक सर्विस के तौर पे काम करती है एक सब टाइटल का। किस चीज के? ओरिजिनल वर्क का। आपको पता है सब टाइटल, वर्ड इज सब टाइटल इज द काइंड ऑफ, जैसे आप मूवीज देखते हैं, ठीक है, मूवीज में क्या होता है कि वो आगे आपको सब टाइटल्स आ जाते हैं, और ये लेकिन ये यहाँ हम सब्स्टिट्यूट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक मुतबादिल होता है, ठीक है, उस चीज का जो ओरिजिनल टेक्स्ट होती है उसको एक मुतबादिल होता है। आई एम सॉरी, वो सब टाइटल एक अलग चीज है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि वो एक ओरिजिनल जो सी वर्क होता है उसका ये एक मुतबादिल होता है, ठीक है, जो एक क्या करता है कि ओरिजिनल काम का एक मुतबादिल वर्क पेश करता है, जो एक सर्विसेबल होता है, जो कि एक जो रीडर के लिए एक सर्विसेबल होता है, कि उसको एक खिदमत के तौर पे उसको एक फैसिलिटेट करता है, ठीक है। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसका मेन पर्पस जो होता है वो एक रीडर को फैसिलिटेट करना है, ताकि वो क्या कर सके, एक हेक्टिक रूटीन, एक इतनी लंबी टेक्स्ट पढ़ने से बेहतर है कि वो एक सिंपल लैंग्वेज में सिंपल स्ट्रक्चर में उन आइडियाज को अच्छे तरीके से पढ़ सके और उनकी इन्हांसमेंट कर सके। द गोल ऑफ अ प्रेसी इज टू प्रिजर्व द कोर एसेंस ऑफ द वर्क इन अ मैनर। क्या होता है कि जो एक प्रेसी का जो गोल होता है वो क्या होता है कि इज टू प्रिजर्व द कोर एसेंस, कि हम जो से हैं उसकी जो सी कोर आइडियाज, उसकी जो मेन एसेंस है उसको हम समझ सकें, ठीक है, उसको हासिल कर सके ऑफ द वर्क, उस काम के, इन अ मैनर, इस तरीके से, दैट इज बोथ क्लियर एंड कंसाइज, कि क्या हो कि ये एक तो क्लियर भी हो और दूसरे नंबर पे कंसाइज भी हो, कि मतलब ये छोटी सी भी हो, कि मतलब ये छोटे अल्फाज में भी इनको बयान किया जा सके, इनको इसको पढ़ा जा सके, इसको बनाया जा सके छोटे छोटे से कंसाइज से तरीके में, ठीक है। ये इसका जो सा प्रेसी का एक गोल होता है। वाइल राइटिंग प्रेसी को लिखने वक्त हमने क्या करना था, द राइटर शुड फॉलो द बिलो गिवन रूल्स। राइटर को क्या हमेशा करना चाहिए, ही शुड फॉलो द, ये जो नीचे जो भी रूल दिए हैं उनको फॉलो करना चाहिए, टू मेक इट एन इफेक्टिव पीस ऑफ वर्क, ताकि वो क्या कर सके, इसको एक अच्छा और इफेक्टिव बासर जो सा वो वर्क बना सके, ठीक है। ये वर्क क्या होगा, डेफिनेटली ये एक ऐसा वर्क होगा, इतना इफेक्टिव वर्क हो, पीस ऑफ वर्क होगा कि ये आपको इन डिफरेंट वेज जो सा ये इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, विच इज क्या है ये जी, रीड केयरफुल। इसमें अब मैं आपको जस्ट पॉइंट्स बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने लिख दिया ना रूल्स ऑफ मेकिंग अ गुड प्रेसी, ठीक है। अब हम इसमें जिस जोन से जी पॉइंट ऐड करेंगे, अब क्या है कि रीड केयरफुली।
अब क्या है, आपके सामने जब एक पॉइंट आ जाता, आपके सामने जब एक टेक्स्ट आ जाती है कि आपने यू आर सपोज टू मेक इट प्रिसाइज, आपने क्या करना होता है, इसको अच्छे तरीके से पढ़े, ठीक है, ताकि आपको उसकी अच्छे तरीके से इन्हांसमेंट हो जाए, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाए। इससे क्या होगा कि आपको तमाम आइडियाज, और इवन कि आई सजेस्ट यू टू रीड इट ट्वाइस और थ्राइस। क्या होगा इससे, इसके आपके मतलब फर्स्ट रीडिंग में आपको पता है, बीइंग अ ह्यूमन वी आर दैट मच इंटेलेक्चुअल कि हमें जो है जी एक बार पढ़ने से हर चीज समझ आ जाएगी। उसको 2 से 3 बार जब हम पढ़ेंगे तो हमें नए से नए आइडियाज का पता चलेंगे, अच्छा ये भी बात हो रही थी, अच्छा ये भी बात हो रही थी, तो क्या होगा कि हमें वो उसका एक अच्छा व्यू मिल जाएगा। इसलिए हमने सबसे पहले क्या करना होता है, उसको एक अच्छे तरीके से उसको एक रीडिंग देनी होती है, ताकि हमें जो उनसे वो आइडियाज अच्छे तरीके से मिल सके कि इसमें राइटर कहना क्या चाह रहा है, इसमें क्या बात हो रही है। ये सब जो उनसे पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे तो फिर डेफिनेटली हमें पता चल जाएगा, जब इन चीजों की इन्हांसमेंट हो जाएगी तो देन वी विल बी एबल टू डिलीवर इट इन आवर ओन वर्ड्स बाय यूजिंग सिंपल लैंग्वेज एंड यूजिंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब क्या है इसमें, रीड द पैसेज ट्वाइस और थ्राइस केयरफुली टू समराइज इट। क्या है कि पहले नंबर पे इसको पढ़ें 2 से 3 बार, ताकि आप क्या कर सकें, इसको समराइज कर सकें। ठीक है, दिस विल इनेबल यू टू अंडरस्टैंड द मेन थीम ऑफ द पैसेज। ये आपको इस काबिल कर देगा कि आप क्या कर सकें, इसके मेन थीम को, पैसेज के मेन थीम को अंडरस्टैंड कर सकें। और जब वंस यू गेट फेमिलियर विद द मेन पॉइंट्स, मेन आइडियाज ऑफ मेन थीम ऑफ द पैसेज, डेफिनेटली इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, कि मतलब ये आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। इफ यू आर फेमिलियर विद द रूल्स, तो आप क्या है, उनको आइडियाज को, उन चीजों को, रूल्स को अप्लाई करते हुए बड़े अच्छे तरीके से आप उनको लिख लेते हैं। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड पॉइंट विच इज अंडरलाइनिंग। ठीक है, अब जी इस अंडरलाइनिंग में क्या होता है, अंडरलाइनिंग में ये होता है कि आपने मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिक। ठीक है, ये डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द रूल्स ऑफ मेकिंग अ गुड प्रेसी, तो इसमें क्या होता है, डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रिक्स विच विल सर्व यू इन डिफरेंट वेज। अब अंडरलाइनिंग में क्या होगा, जो आपने जब एक पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, आपने फर्स्ट पार्ट से गुजर गए, अब आपने क्या करना होता है, यू आर सपोज टू अंडरलाइन ऑल द इम्पोर्टेंट आइडियाज which you consider important, which you distinguish. It is your responsibility to distinguish between important and unimportant points. अब इसमें क्या आपने करना होता है, अंडरलाइन एंड मार्क द इम्पोर्टेंट आइडियाज एंड इसेंशियल पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। आपके पास जो ओरिजिनल टेक्स्ट होती है उसमें आपने जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेना होता है। अंडरलाइन करने से ये आपके लिए आपको फैसिलिटेट करती है कि जब आप उनको अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो आपको पता होता है कि ये दीज अंडरलाइंड वर्ड्स शुड बी मेक कंसाइज। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाते हैं, अंडरलाइन एंड मार्क द इम्पोर्टेंट आइडियाज एंड इसेंशियल पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, ये चीज को आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि आपने किस तरह उसको, उसके नीचे एक लाइन लगानी है, अच्छा जी ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ये आइडिया इंपॉर्टेंट है, ये बात इंपॉर्टेंट है, उनके नीचे आपने लाइन्स लगा देनी है, ताकि आप क्या कर सके, जब उनको प्रिसाइज कर सके तो आपका फोकस जो है वो सिर्फ उन्हीं आइडियाज पे रहे, आप उनसे डेविएट ना कर सके। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो फिर दोबारा से आप पढ़ेंगे, फिर आप जो इम्पोर्टेंट चीजों को भी दोबारा आपको पढ़ना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, इससे आपकी एक तो टाइम बहुत ज्यादा आप लेंगे, और आपको पता है अगर ये चीजें तो इस तरह की होती हैं जिसमें आपको मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो है वो यूज करना पड़ता है। तो जब व्हेन यू यूज मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम, व्हेन यू आर हैविंग लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, तो आप क्या करेंगे, फिर डेफिनेटली यू मस्ट बी एबल टू स्किप द अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन आफ्टर गिविंग इट 2 or 3 रीडिंग्स। तो फिर क्या करेंगे, अंडरलाइनिंग से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये पॉइंट है जिनको मैंने कंसाइज करके अब एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आगे फर्दर जो उनसे बयान करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट कौन सा है, ये है आउटलाइन। अब आउटलाइन जो है ये भी डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आउटलाइन में ये आपने करना होता है कि यू हैव टू मेक एन आउटलाइन ऑफ एनीथिंग इन अ रफ पेज। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ ड्राफ्ट।
और ये क्या आपने करनी होती है, ये भी आपने आउटलाइन जो बनानी होती है, दैट मस्ट बी इन प्रॉपर सेंटेंसेस। ठीक है, आपने इसको एक प्रॉपर सेंटेंसेस में बना देना होता है कि ये दीज आर द आउटलाइंस, लाइक दीज आर द मेन पॉइंट्स एंड दीज आर द पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द प्रेसी। मतलब ये जस्ट फॉर रफ इन द रफ पेज, ये जस्ट टू फैसिलिटेट योर सेल्फ, ठीक है, वाइल रीडिंग वाइल राइटिंग अ प्रेसी। अब ये क्या काम करती है, जब आप इसको अंडर आउटलाइन इसकी बना लेते हैं तो आउटलाइन का मतलब है कि आपने इन आइडियाज को अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, ठीक है, कि ये मेन पॉइंट्स हैं। अब वो जो आपने आउटलाइन बना लिया एक रफ आउटलाइन साइड पे, ठीक है, अब उन आउटलाइन को ये आपने अपनी प्रेसी में नहीं लिखना कि मतलब मैं अभी इन पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। आपने उसका तो जस्ट समरी लिखनी है, ये आपने वैसे ही रफ अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए अगर क्वेश्चन पेपर है या बुक है उसके ऊपर ये आपने लिख लेना है कि ये मेन पॉइंट्स हैं या इनको मैं मतलब डिस्कस करने लगा। वो आपने अपने आइडियाज में लिख लिया उनको अपने सेंटेंस में आउटलाइन को। अब फिर आगे जोन से आपने फिर उन जो आपने अपने सेंटेंस में लिखे उन वर्ड्स को उनको फिर दोबारा से रीशेप करके रिकंस्ट्रक्ट करके आपने, अगर आप देखें कि यू आर स्टिल हैव रूम टू मेक इट मोर कंसाइज तो या प्रिसाइज, तो आपने फिर क्या करना होता है, उन वर्ड्स को भी उन आइडियाज को भी जो आपने सेंटेंस में उनको पॉइंट्स लिख लिया बुलेट फॉर्म में या आउटलाइन में, तो आपने उनको मजीद शॉर्ट करके अपनी प्रेसी राइटिंग में लिख देना होता है। अब इसमें हम पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइंड आइडियाज। वो अंडरलाइंड आइडियाज डेफिनेटली जो मैंने आपको बताया उनको जब आप उनकी हेल्प से क्या करते हैं, ड्रा द आउटलाइन ऑफ योर प्रेसी, आप अपनी प्रेसी की आउटलाइन लिखेंगे, आई एम गोइंग टू रीड, आई एम गोइंग टू राइट दीज पॉइंट्स इन माई प्रेसी, ठीक है। तो फिर उनको आप जो से अपनी प्रेसी में ऐड कर दें कि ये हमारे पास आउटलाइन है। अब आपने जब आउटलाइन बना ली तो उन आउटलाइन में क्या करें, अपनी जो आप समझे कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको जो से आप अच्छे तरीके से उसको उसमें ऐड कर दें। तो ये डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा, ये मतलब ये दीज आर द ट्रिक्स, ठीक है, दीज आर द रूल्स। अब क्या है कि रूल्स जो हैं वो फिर आपको इस तरीके से सर्व करेंगे, दे विल फैसिलिटेट यू व्हाइल राइटिंग अ गुड पीस ऑफ प्रेसी। आगे हम कर देते हैं जी नेक्स्ट पार्ट, जो इसका पॉइंट है वो है ओमिशन। अब ओमिशन में हमने क्या करना होता है, omit all the unnecessary information or the long phrases which could be repeated by one word, ठीक है। अब omitting क्या होती है, ये तो एक गुड राइटिंग में भी हमने पढ़ा था कि हमने जो मेन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, वो इंफॉर्मेशन जो यूजलेस है, जिसका इतना ज्यादा पर्पसफुल नहीं है, जो इतनी ज्यादा फंडामेंटल नहीं है किसी भी आइडियाज के लिए, या वो आइडिया इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या वो वर्ड इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपने क्या करना होता है, उनको अपनी राइटिंग से अपनी इंफॉर्मेशन उनको आपने स्किप कर देना होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको पता चल जाता है, आपको 2-3 रीडिंग्स के बाद पता चल जाता है कि ये जो सी है ये अनइम्पोर्टेंट है, ये इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इससे क्या होता है कि इससे आप जो से हैं आपकी राइटिंग में जो है वो ज्यादा निखार आता है। और ये सर्व किस तरह करती है कि ये आपको बताती है कि ये एक रीडर को इस चीज से पता चलता है कि ये जो बेसिक जो से कोर आइडियाज है वो तो इस राइटिंग में, वो इस प्रेसी में इंक्लूडेड है, और जो मतलब रेस्ट ऑफ द पार्ट जो इम्पोर्टेंट आइडियाज थे वो वैसे ही आप उसमें से स्किप कर देते हैं। और आपने ये इट इज अप टू यू कि आप किस तरह जो हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये नहीं पॉइंट। ये आप जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी लास्ट लेक्चर में भी बताया, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आपके अंदर ये ग्रिप जो सी है ये आपके अंदर आ जाती है कि आपको पता चल जाए कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको हमने ऐड करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन इररेलीवेंट है, इसको हमने स्किप करना है। इररेलीवेंट इन द सेंस ये नहीं डेफिनेटली वो अब एक राइटर ने लिखी है वो तो इम्पोर्टेंट इररेलीवेंट तो नहीं होगी, लेकिन आपने ये देखना है कि इम्पोर्टेंट कौन से पॉइंट्स हैं, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट कौन से, इम्पोर्टेंट कौन से हैं, ठीक है, ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बात कम इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सी है ये आपने इन माइंड आपने डेफिनेटली ये चीज को रखना है। तो उसके बाद आ जाता है ऑल द एडजेक्टिव्स एंड द एडवर्ब्स कैन आल्सो बी ओमिटेड इन ऑर्डर टू मेक अ गुड प्रेसिस, ठीक है। जैसे मैंने आपको अपने लास्ट पार्ट में भी बताया था कि आपने क्या करना होता है, जितनी भी आपके पास जो
आपके पास जितने भी पॉइंट्स होते हैं, आपके पास जितने भी एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स क्या होते हैं, दीज आर द थिंग्स विच एड ब्यूटी टू द वर्क। लेकिन क्या होता है कि आपने यू आर सपोज टू मेक इट वेरी प्रिसाइज, आपने क्या करना होता है, आपने इसको बहुत कंसाइज रखना होता है। तो आपका मेन काम इसमें क्या होना चाहिए कि आपने इसको आपने अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ओमिट कर देना होता है, जिससे क्या होता है कि जो आप अपने जो अचीव कर लेते हैं अपने गोल को भी, कि मतलब आप जो से वो गिवन रिस्ट्रिक्शन जो आप पे होती है कि आपने इसको 1/3 पेज में खत्म करना है, तो आप वो इजीली जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो सा ओमिशन वाला पार्ट है ये भी बहुत ज्यादा फंडामेंटल है, और इट्स अ वेरी गुड रूल ऑफ मेकिंग अ गुड प्रेस। ठीक है, उसके बाद नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डोंट ओमिट। ठीक है, डेफिनेटली इट्स कंट्रेरी टू ओमिशन। इसमें हम करते हैं अब डोंट ओमिट में क्या होता है कि वाइल मेकिंग अ प्रेसी द राइटर शुड नेवर ओमिट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आइडियाज विच आर एसेंशियल टू बी डिस्क्राइब्ड। अब क्या हमने करना होता है कि राइटर को कभी भी वो पॉइंट्स ऐड नहीं करने जो हमें लगता है कि वो इम्पोर्टेंट हैं, वो पॉइंट डेफिनेटली ही इज गोइंग टू ऐड विच ही कंसीडर्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो पॉइंट्स वो ऐड नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो जो उसका कोर पर्पज है, जो एक रीडर है, जो हमने डेफिनेटली स्टार्ट में क्या कहा था इन अवर इंट्रोडक्शन कि ये जो सी है इट विल सर्व द रीडर्स। ठीक है, इट विल सर्व द रीडर्स, इट वर्क्स लाइक अ ब्रिज। ठीक है, बिटवीन द रीडर एंड द राइटर। ठीक है, वी सर्व एज अ ब्रिज। ठीक है, बाय मेकिंग इट प्रिसाइज। तो अगर हम जो सी हैं इम्पोर्टेंट जो सी इन्फॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट फिगर्स, इम्पोर्टेंट चीजों को जब हम स्किप कर देंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंटली वी आर गोइंग टू फेस प्रॉब्लम्स। ठीक है, वी आर गोइंग टू मेक प्रॉब्लम्स फॉर द रीडर। और अगर इफ यू आर अ स्टूडेंट तो फिर क्या होगा, यू आर गोइंग टू मेक प्रॉब्लम्स फॉर योर सेल्फ। एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स। तो ये जो सी चीज को है ये आपको डेफिनेटली आपने कंसीडर करनी है। और वंस अगेन मैं आपको फिर बार बार कह दूं कि हाउ इट कैन बी अचीव्ड थ्रू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट विल मेक यू परफेक्ट इन दिस फील्ड इन मेकिंग अ गुड एंड स्ट्राइकिंग काइंड ऑफ प्रेसिव। ठीक है, उसके बाद आ जाता है साइज। नो व्हाट शुड बी द साइज ऑफ अ प्रेसी। ठीक है, वो एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर व्हाट शुड बी द साइज। साइज में हम बात करेंगे कि साइज कितना होना चाहिए। वो जी ये जो है आपको आप इवन के यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस थिंग के साइज जो है वो एक प्रेसी राइटिंग का वो होना चाहिए जस्ट 1/3 पार्ट। ठीक है, जैसे इसमें देखें, कीप द फैक्ट इन योर माइंड दैट द लेंथ ऑफ द पैसेज शुड बी द 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। ठीक है, कि वो जो ओरिजिनल पैसेज होता है उसका आपने क्या करना होता है, उसका 1/3 पॉइंट पार्ट जो है वो आपने लिखना होता है। अगर आप वो नहीं लिखेंगे, आप उसे डेविएट करेंगे, अगर आपका साइज जो है वो ज्यादा श्रिंक हो जाता है, वो ज्यादा कम हो जाता है, या वो जो है वर्ड लिमिट्स को एक्सीड कर देता है। ठीक है, टू सम एक्सटेंड आपको यू कैन बी एग्जेम्प्टेड। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अगर 100 में से 33 वर्ड्स बनाने हैं तो आप अगर उसको 35, 36 कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको बना लेते हैं मोर देन 40 और इवन 50 तो फिर क्या होगा, डेफिनेटली वो जो राइटर होगा, जो रीडर होगा, उसे एट द स्पॉट और द एग्जामिनर हु इज गोइंग टू चेक योर वर्क, ही विल इवेंचुअली रियलाइज दैट यू हैव एक्सीडेड द वर्ड लिमिट्स और डेफिनेटली ही विल डिडक्ट योर मार्क्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके रिजल्ट पे असर पड़ेगा। तो अब क्या होगा, ये चीजें कैसे आएंगी, वंस अगेन प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्या होगा, यू विल बी एबल टू रियलाइज दैट हाउ टू कवर योर मेन आइडियाज, हाउ टू इनकॉर्पोरेट ऑल द important information in particular of that particular टेक्स्ट। तो वो क्या होगा आपके लिए, फिर ये क्या होगा कि ये चीजें जो सी अभी आपको बहुत मुश्किल लग रही हैं वो क्या हैं, बहुत इजी हो जाएंगी। उसके बाद क्या हम बात करेंगे कि इफ देयर इज डायरेक्ट स्पीच इन द पैसेज। ठीक है, अगर क्या है कि डायरेक्ट बात हो रही है, ठीक है, उसमें स्पीच में, तो हम क्या करेंगे, इट शुड बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम इसको किस में चेंज कर देंगे, हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने इसका क्या करना होता है, हमने इसको
अगर ये फर्स्ट पर्सन में हमेशा ऑलमोस्ट लिखी होती है तो हमने क्या करना होता है कि इट्स अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वर्ट इट इनटू थर्ड पर्सन, ठीक है। हमने इसको थर्ड पर्सन में कर देना होता है। जैसे कि अगर होगा कि वही, तो हमने उसको क्या कर देना है, हमने उसको ह्यूमंस, ठीक है, इस तरह की चीजों में हमने जो उनसे उसको कन्वर्ट कर देना होता है। तो इसमें आपको, आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, इसके साइज के बारे में कि व्हाट शुड बी द साइज ऑफ द गुड राइटिंग, ठीक है। आगे आ जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा जी, अब इनडायरेक्ट स्पीच में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पैसिव शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। इफ देयर इज अ डायरेक्ट स्पीच इन पैसिव इट शुड बी चेंज इनटू इनडायरेक्ट पैसिव, ठीक है। कि अगर वो एक डायरेक्ट पैसिव में लिखा है तो आपने क्या करना है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। व्हाई? बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ रूल्स एंड वी कांट डेविएट द रूल्स व्हाई मेकिंग अ गुड सॉर्ट ऑफ पैसिव, ठीक है। तो ये तो रूल्स हैं, तो रूल्स जो से हैं दे मस्ट बी फॉलोड एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो उसके बाद फिर आ जाता है जी इंटरेक्ट स्पीच के बाद आ जाता है टेंस एंड पर्सन, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं ये किस बारे में बात हो रही है, टेंस एंड पर्सन, ठीक है। अब इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन एंड द पास्ट टेंस, ठीक है। अब जो प्रेसी है वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस बात को याद रखना है, कीप इन योर माइंड दैट इट शुड बी रिटन इन द थर्ड पर्सन, ठीक है। आपने ये फर्स्ट पर्सन या अपने आई हुई दे यू इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, आपने इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू राइट इट इन द थर्ड पर्सन, ठीक है, यूजिंग द थर्ड पर्सन। और उसके अलावा इसको क्या करना है, इसको यू ऑलवेज सपोज टू राइट इट इन द past tense. Why? Because it has been written in the past or in the present, maybe in the present, but it has written, ठीक है, it has been written। तो आपने क्या करना होता है, आपने इसको अपने वर्ड्स में जो है उसको आपने पास्ट टेंस में यूज करना होता है, पास्ट टेंस में यूज करना होता है। वंस अगेन इट्स आल्सो काइंड ऑफ रूल्स एंड वी कांट डेविएट फ्रॉम द रूल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पार्ट जो सा इसका आ जाता है वो होता है ऑन वर्ड्स, ठीक है। अब ऑन वर्ड्स में क्या होता है कि अ प्रेसी शुड बी रिटन इन योर ओन वर्ड्स एंड द राइटर शुड अब्सटेन फ्रॉम बोरोइंग वर्ड फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज। क्या है कि एक जो प्रेसी होती है वो क्या होनी चाहिए, वो राइटर के अपने वर्ड्स में लिखी होनी चाहिए, ठीक है। उसको क्या है कि ही इज नॉट अथॉराइज्ड और ही इज रिस्ट्रिक्टेड टू यूज हिज ओन वर्ड्स, ठीक है। इसको वो इस चीज की एग्जाम्पशन नहीं होती कि वो जो उनसे हैं वो वाले वर्ड्स यूज करे जो कि राइटर ने, जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट में ऑलरेडी लिखे गए हैं, ठीक है। एंड द राइटर शुड एब्सटेन फ्रॉम बोरोइंग वर्ड्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट और पैसेज। अब क्या होता है कि राइटर को इस चीज से बचना चाहिए कि वो जो ओरिजिनल टेक्स्ट में वर्ड यूज हुए हैं उनको बोरो ना करें, उनको अपनी राइटिंग में यूज ना करें। क्या होगा, इट विल लीव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द रीडर। अगर हम डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज अवर ओन वर्ड्स तो हाउ इट विल हेल्पफुल फॉर द रीडर। रीडर को तो पता चल जाएगा डेफिनेटली कि तो उसके लिए क्या फायदेमंद है कि वो मतलब अगर उससे बेहतर है कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट ही पढ़ ले। तो क्या होता है कि डेफिनेटली वी आर गोइंग टू फैसिलिटेट द रीडर इन द सेंस के वी आर। उसके बाद एक और चीज कि हमने बहुत सिंपल वर्ड्स यूज करने होते हैं। सिंपल वर्ड्स यूज कर से क्या होता है कि इट विल फैसिलिटेट द रीडर। तो हमने आवर कोर पर्पज इज टू फैसिलिटेट द रीडर, तो इसलिए हमने क्या करना होता है, हमने रीडर को भी कीप इन व्यू रखना होता है। तो इसलिए जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल पार्ट है प्रेसी राइटिंग का, ठीक है। और उसके बाद जी हम बात करते हैं इसके टेंस एंड पर्सन, जो ये हम बात कर रहे थे टेंस एंड पर्सन की, ठीक है। उसके बाद हमने बात की ऑन वर्ड्स। अब हम बात करते हैं प्रेसी ऑफ अ डायलॉग, ठीक है। अच्छा जी, प्रेसी ऑफ अ डायलॉग, इसमें अब हम क्या बात करेंगे, द प्रेसी ऑफ अ डायलॉग और कन्वर्सेशन शुड ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नरेशन, ठीक है। ये वंस अगेन वही बातें जो मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इनडायरेक्ट स्पीच जो सी है उसको क्या करना चाहिए, उसको अगर हम ये एक डायरेक्ट स्पीच में है तो हम इसको किस चीज में कन्वर्ट कर देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर ये इफ इट्स अ काइंड ऑफ डायलॉग तो हम इसको किस चीज में, एक नरेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि क्या हो कि हम एक रीडर के लिए अच्छे जो है उसको फैसिलिटेट कर सके इन द डिफरेंट वेज, ठीक है। उसके बाद जी आ जाता है
नेक्स्ट पार्ट जो है वो है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ठीक है जी। अब ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी आई थिंक पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी, कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है प्रेसी राइटर शुड अडॉप्ट एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, उसको एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए। क्या है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि उसको जो से हैं उसके मेन चीजें जो सी हैं उससे डेविएट नहीं करना चाहिए, और उसके अलावा उसको अपने पर्सनल व्यूज, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने की जरूरत नहीं होती है। जरूरत के अलावा भी ये इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ठीक है, इट्स रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, और अगर आप इससे डेविएट करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज द सोल पर्पज ऑफ प्रेसी। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ही शुड नॉट एड हिज पर्सनल आइडियाज टू अ प्रेसी। डेफिनेटली वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। पुट ऑल द इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आइडियाज इन अ लॉजिकल ऑर्डर। अब आपने क्या करना होता है, जैसे मैंने हमने कोहेरेंस की बात की थी जो क्वालिटीज ऑफ गुड प्रेसी में, तो आपने क्या करना होता है इसमें जो से एक लॉजिकल आपने जो ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी इंक्लूड करना होता है अपनी प्रेसी राइटिंग में। और उसके अलावा बिसाइड्स आपने ये चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो सा आइडियाज है वो एक प्रॉपर लॉजिकल वे में हमने बयान किए हैं, वो उनमें एक कोहेरेंस है, उनमें एक प्रॉपर तरतीब पाई जाती है। स्टार्ट जो है वो स्टार्ट से ही बात हो रही है, जो एंड है उसमें वो एंड पे ही आ रहा है, जो मिडल पार्ट है वो मिडल पे ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो सी आपने लाजमी कंसीडर करनी होती है वाइल राइटिंग अ प्रेसी। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट जो सा आ जाता है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, ये जो है वन पैराग्राफ। अब ये जो है ये अक्सर ऑन डिफरेंट ओकेजन दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम मी कि सर वेदर वी शुड राइट इट इन वन पैराग्राफ और टू और थ्री, और अगर व्हाट टू डू व्हेन पैसेज इज रिटन और द ओरिजिनल टेक्स्ट इज रिटन इन 2, 3 और 4 पार्ट्स। ठीक है, तो इसका मैं आपको ये बता दूं, इट्स अ रूल, इट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि दैट वी आर गोइंग टू राइट द ओनली वन पैराग्राफ। ठीक है, प्रेसी चाहे आपने यू आर गोइंग टू राइट इट इन 1000 वर्ड्स, तो आपने ये क्या करना है कि आपने हमेशा इसको वन पैराग्राफ में कवर करना है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ समरी। तो आपने क्या करना होता है इसको, इट्स आल्सो रूल ऑफ मेकिंग अ गुड प्रेसी कि आपने इसको एक वन पैराग्राफ में कंप्लीट करना होता है। 100 वर्ड्स हैं और चाहे ये एक 1000 वर्ड्स हैं। ठीक है, आपने क्या करना होता है, आपने इनको एक ही पैराग्राफ में अपने तमाम पॉइंट्स को लिखना होता है। आपने इनको बुलेट फॉर्म में नहीं लिखना, आपने इनको आउटलाइन में नहीं लिखना कि मतलब आप जी वो प्रेसी जो लिख रहे हैं वो आउटलाइन में लिख रहे हैं ना, या आपने वो इनको और डिफरेंट तरीकों से लिखना है। आपने एक पैराग्राफ स्टार्ट से स्टार्ट करना है और क्या करना है उसको एंड करना है उसी में, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ पॉज। ठीक है, विदाउट मेकिंग कन्वर्टेड इनटू मोर पैराग्राफ्स। आपने ये चीज को हमेशा याद रखना है। ठीक है, व्हाइल राइटिंग अ प्रेसी देयर कुड बी 2 और मोर पैराग्राफ्स इन द ओरिजिनल टेक्स्ट। ठीक है, जैसे वही बात जो मैंने आपको बताई है कि एक पैराग्राफ में क्या हो सकता है, एक प्रेसी में 2 से 3 जो से ओरिजिनल टेक्स्ट के पैराग्राफ हो सकते हैं वाइल मेकिंग द प्रेसी। लेकिन जब आप एक प्रेसी लिख रहे होते हैं, जब आप एक प्रेसी को कर रहे होते हैं, तो आपकी व्हाट शुड बी योर अप्रोच, आपने ये करना होता है कि ट्राई टू राइट ऑल द आइडियाज इन वन पैराग्राफ। आपने क्या करना होता है, आपने तमाम पैराग्राफ जो से होते हैं उनको एक वन पैराग्राफ में कंप्लीट कर देना होता है। दैट्स आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग अ प्रेसी। ठीक है, यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड एंड यू आर नॉट सपोज टू deviate from this rule at any cost or it will reduce your marks in the examination। अगर आप इसकी डेविएशन करते हैं, आप एक से ज्यादा पैराग्राफ लिखते हैं, तो क्या होगा इससे, कॉन्सिक्वेंटली यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स। तो फिर ये जो सा ये वंस अगेन इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो ये जी हमने अभी तक जितने पैराग्राफ जितने रूल्स पढ़े हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड केयरफुली कि हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से रीड करना है, अंडरलाइनिंग ये सब जो से रूल पढ़े हैं। आगे हम जाते हैं इसके सेकंड लास्ट जो सा रूल है वो क्या है, रफ ड्राफ्ट। ठीक है, ठीक है, अब रफ ड्राफ्ट में क्या होता है कि हमने क्या करना होता है, आफ्टर ओमिटिंग ऑल द अननेसेसरी आइडिया द राइटर शुड प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट टू फाइनलाइज इट।
अब क्या होता है, जब हम उसको 2 से 3 रीडिंग दे चुके होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि आपने उसको 2-3 बार पढ़ना है ताकि क्या हो सके, आपको पता चल सके कि कौन से आइडियाज इंपॉर्टेंट है, इसमें बात क्या हो रही है, व्हाट इज द मेन थीम एंड व्हाट आर द रेलिवेंट आइडियाज, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट आइडियाज। ठीक है, यू आर सपोज टू इनकलकेट देम इन योर प्रेसी। ठीक है, और जो अनइम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम योर ओरिजिनल फ्रॉम योर प्रेसी। ठीक है, यू आर सपोज टू कीप इट असाइड। ठीक है, यू आर गोइंग टू टेक इट इंक्लूड देम इन योर प्रेसी। तो अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने अब रफ ड्राफ्ट क्या करना है, आपने जब ये पढ़ लिया उसे अच्छे तरीके से, आपने सारी चीजें जो आपको ऊपर जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जब आपने वो सारे कर लिए हैं, तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक रफ ड्राफ्ट बनाना है। रफ ड्राफ्ट का मतलब ही क्या है, मीनिंग पता चल रहा है कि आपने एक अलग पेज से एक रफ पेज में आपने उसको लिख देना जी। आफ्टर मीटिंग ऑल द अननेसेसरी आइडियाज, जब आपने तमाम अननेसेसरी गैर जरूरी आइडियाज को अपनी राइटिंग से एक्सक्लूड कर लिया, उसको खत्म कर लिया, स्किप कर लिया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, द राइटर शुड प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट फाइनलाइज इट। तो राइटर को चाहिए, राइटर क्या करेगा कि वो एक रफ ड्राफ्ट बनाएगा, जो क्या होगा, विच शुड बी इन द सेंटेंसेस। ठीक है, जो कि एक सेंटेंसेस की शक्ल में होगा, वो इन द शेप ऑफ सेंटेंसेस, वो क्या होंगे, वो एक काइंड ऑफ रफ ड्राफ्ट होगा। अब उसमें से आपने क्या करना है, उसमें से आपने देखना है कि वेदर इट इज अप्रोप्रिएट, वेदर इट हैज फुलफिल ऑल द restrictions, it has fulfilled all the rules। ठीक है, whether word limit is appropriate। ठीक है, it's up to the mark। ठीक है, ये सब चीजें इस रफ ड्राफ्ट में आप देखनी है। ठीक है, अब जब ये रफ ड्राफ्ट बन गया आपके पास, आपने वो सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को पहले पढ़ा, फिर अंडरलाइन किया, उसके बाद आपने उसकी एक आउटलाइन की, उनमें से अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ओमिट किया, नेसेसरी को ऐड किया, तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, रफ ड्राफ्ट बनाना है। ठीक है, विच इज वेरी सिमिलर और वेरी क्लोज टू द फाइनल ड्राफ्ट। और अब इसकी क्या बात क्या होगा, दिस रूल विल बी फॉलोड बाय वन लास्ट रूल दैट विल कॉल्ड फाइनल ड्राफ्ट। ठीक है, ठीक है जी। अब ये फाइनल ड्राफ्ट में आपने क्या करना है, फाइनल अच्छा मैं ये आपको बता दूं, ये जो है बुक पेज नंबर 312 से स्टार्ट हुआ था और ये 313 पे जो सा ये एंड हो रहा है इसका। ठीक है, अब जो है रफ ड्राफ्ट में आपने क्या करना है, सॉरी फाइनल ड्राफ्ट में क्या है, हैविंग रेड द रफ ड्राफ्ट एंड पॉइंटेड आउट सम मिस्टेक्स विच मे बी फाउंड इन द रफ ड्राफ्ट, द राइटर कैन प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट। अब क्या है कि अपने रफ ड्राफ्ट को पढ़ते हुए एंड पॉइंटेड आउट सम मिस्टेक्स, और उन मिस्टेक्स को पॉइंट करते हुए जो राइटर ने कर दी होंगी, विच मे बी फाउंड इन द रफ ड्राफ्ट, जो कि रफ ड्राफ्ट में पाई जा सकती हैं, द राइटर कैन प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट। अब क्या कर सकता है राइटर, एक फाइनल ड्राफ्ट जो सा बना सकता है। अब वंस अगेन ये जो सी सब चीजें हैं, आप इनको रूल्स के अलावा एक काइंड ऑफ वो भी कह सकते हैं कि ये एक वेज हैं, ये एक ट्रिक्स हैं। ठीक है, इनको आप ट्रिक्स भी कह सकते हैं कि वाई, बिकॉज दीज आर द ट्रिक्स। ये सब चीजें आपने उसमें ऐड तो नहीं करनी, ये सब चीजें क्या हैं, ये आपने अपनी प्रेसी में ऐड नहीं करनी है, ये सब चीजें आपने क्या करनी होती हैं, ये काइंड ऑफ रूल्स होते हैं, ये काइंड ऑफ ट्रिक्स होते हैं, जो क्या करते हैं, जो आपकी एक राइटिंग को डिस्टिंग्विश करते हैं, जो एक आपकी प्रेसी का जो कोर पर्पज है उसको पूरा करते हैं, जो आपको इस काबिल बनाते हैं, आपके काम को इस काबिल बनाते हैं कि आपने अपने काम को, आपने अपनी राइटिंग को, आपने अपनी प्रेसी को अच्छे तरीके से फाइनलाइज कर लिया, अच्छे तरीके से लिख लिया। ये सब जो से रूल्स हैं। ठीक है, और जो क्वालिटीज हैं वो क्या है कि वो उसमें उसका उनका अक्स नजर आना चाहिए प्रेसी में। और रूल्स क्या होते हैं कि हमने उस परफेक्शन को हासिल करने के लिए ये रूल्स हैं जिनको हम बना सकते हैं। अब डेफिनेटली अगर आप रफ ड्राफ्ट नहीं बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक फाइनल ड्राफ्ट बना देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो आपकी मिस्टेक्स हैं आप उनको कैसे मतलब दोबारा देख सकेंगे। या रफ ड्राफ्ट जो होता है वो आपको एक काइंड ऑफ चांस देता है कि ये स्टिल देयर मे बी सम मिस्टेक्स, और आपको क्या करना है कि यू आर गोइंग टू ओवरकम दोज मिस्टेक्स, यू आर गोइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ। और क्या होना है कि आपने एक फाइनल ड्राफ्ट बनाना है, फिर उन रफ ड्राफ्ट को देखते हुए, और फिर जितनी भी गलतियां उनमें होनी है
हैं, और अगर नहीं भी हैं तो उसको एज इट इज लिखते हैं। और अगर आप समझते हैं कि इसमें अगर आपको कोई भी मिस्टेक नजर आती है तो फिर आप उसमें क्या करें, आप उसमें अपने जो से हैं उन मिस्टेक्स को ठीक करें। उसके बाद ये मेक श्योर करें कि ये जो आपने रफ ड्राफ्ट में है उसमें वर्ड लिमिट्स एज इट इज है, उन वर्ड्स को काउंट करें। अगर वो वर्ड्स जो उनसे एक्सीड कर रहे हैं तो फिर क्या है, री एग्जामाइन करें, री रिकंस्ट्रक्ट करें कि नहीं जी ये वाले जो से पॉइंट्स हैं स्टिल दे आर मिसिंग, या फिर ये वाले जो सी और कौन कौन से वर्ड्स को, एडजेक्टिव्स को, एडवर्ब्स को, या फिर इडियम्स को, या किन किन चीजों को, या किन आइडियाज को, या स्टिल ये जो सी चीज है ये मिसिंग है, उसको वंस अगेन जो से आप वो कवर करेंगे और दोबारा जो से आप उसको ऐड करेंगे अपने वर्क के अंदर, ठीक है। और अगर स्किप करनी है तो वो स्किप करेंगे, और अगर वर्ड लिमिट्स जो सी है वो ज्यादा और ये उनको आप फिर अपने सेंटेंसेस को और शॉर्ट करेंगे ताकि आपकी जो सी है वो एक अच्छी प्रेसी लिखी जा सके, ठीक है। तो आई होप आई हैव डिलीवर्ड माई लेक्चर सक्सेसफुली। तो अगर ये इन रूल्स में, इन ऑल दीज रूल्स, अगर आप कोई भी डिफिकल्टी या कोई भी चीज समझते हैं कि स्टिल समथिंग इज मिसिंग और समथिंग इज एम्बिगुअस, तो यू मे आस्क, आई विल वेलकम ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, और आई विल इंशाल्लाह ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई, and I will definitely try my level best to solve all of your queries. तो अच्छा, इसमें एक पॉइंट, सॉरी टू इंटरप्ट, इसमें एक बात जो है वो बहुत ज्यादा मतलब तवज्जो का तलब है कि आप देख रहे हैं कि इसमें आप एक चीज, सॉरी वंस अगेन सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक बात इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो सी मैंने अभी आपको जितने भी पॉइंट्स बनाए हैं रूल्स ऑफ मेकिंग अ प्रेसी, इसमें वन थिंग इज वेरी मिसिंग। वो क्या है, जो एक चीज मिसिंग है वो ये है कि आप जो से ये अभी हमने ये सब, दीज आर द रूल्स, ठीक है। और बिफोर दिस वी हैव गॉन थ्रू द व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड राइटिंग, लेकिन स्टिल वन समथिंग इज मिसिंग। वो चीज मिसिंग क्या है, वो ये चीज मिसिंग है कि हमने अभी तक ये चीज को फाइंड आउट नहीं किया कि जब वाइल मेकिंग अ प्रेसी वी आर सपोज टू मेक अ वी आर सपोज टू फाइंड अ टाइटल, ठीक है। व्हाट कैन बी द टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ, व्हाट कैन बी द टाइटल ऑफ दैट टेक्स्ट, ठीक है। अगर यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, और यू आर सपोज टू मेक अ प्रेसी, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपसे पूछा जाता है कि आपने एक सूटेबल, यू आर सपोज टू गिवन अ सूटेबल टाइटल, ठीक है। तो टाइटल जो है दैट इज मिसिंग इन द क्वालिटीज एंड इन द रूल्स ऑफ मेकिंग अ प्रेसी। अब टाइटल कैसे दिया जा सकता है, वो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आफ्टर गिविंग इट गुड रीडिंग, ठीक है, आफ्टर गिविंग इट रीडिंग, ठीक है, 1 और 2 और 3 रीडिंग्स, तो आपको फिर पता चलता है कि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज, ठीक है। तो आफ्टर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस यू विल इवेंचुअली बी एबल टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। यू विल बी एबल टू गिव इट अ गुड टाइटल, ठीक है। और क्या है कि विदाउट गिविंग इट अ टाइटल डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रिड्यूस योर मार्क्स, ठीक है। एंड क्या है, इट विल आल्सो लीव नेगेटिव कमेंट और सॉरी नेगेटिव इम्पैक्ट और ऑन द रीडर, ठीक है, और ऑन द एग्जामिनर। अब क्या होना है कि अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पाई जाती है कि आपने जो सा इसका जो है टाइटल वो स्टार्ट में देना ही एंड में, इट इज आल्सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, और डिफरेंट स्टूडेंट में से पूछते हैं, लेकिन ये क्या होना चाहिए। अब अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे तो नजदीक, और इवन मैंने जो मतलब कंसल्ट भी किया, 1-2 बार चेक भी किए पेपर, तो मैं ये चीज को समझता हूँ कि आपने ये जो टाइटल बनाना है वो आपने एट द एंड ऑफ प्रेसी लिखना है, ठीक है। जब आप एक प्रेसी लिख लिया, डेफिनेटली आप अभी लिखने से पहले कैसे ये चीज को अखज कर सकते हैं या रियलाइज कर सकते हैं कि दिस इज द टाइटल, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यह है कि अगर आप इसको एट द एंड ऑफ द टॉपिक, एट द एंड ऑफ द प्रेसी आप इसको लास्ट पे लिख देते हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू रिड्यूस योर मार्क्स, इवन इट्स गोइंग टू give you additional marks or it will leave positive impact on the examiner। और ये अब आपने इसका क्या करना होता है, आपने इसमें ये ऐड चीज करनी होती है कि आपने ये जब आपने फाइनल इसका जो टाइटल देना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू राइट 3 to 4 टाइटल, ठीक है, इन सेपरेट पेज और इन रफ पेज, ठीक है। जैसे कि आप रफ ड्राफ्ट बनाते हैं या फाइनल ड्राफ्ट बनाते हैं, इसी तरह आप इसमें भी इस तरह करें कि आप 3 से 4 इसके टाइटल देखें कि मतलब ओके इट कैन बी द टॉपिक और इट कैन बी द मेन थीम, इट कैन बी द मेन टाइटल, ठीक है।
आप इन 3 to 4 टाइटल्स को जो है वो अपनी राइटिंग में अपने रफ पेज में लिख लें, ठीक है, कि आपको पता तो चल जाता है कि इस इन बारे में बात हो रही है कि फॉर एग्जांपल ये टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा है, या फिर वो ये आइडियाज को यूज कर रहा है, वो इकोनॉमी पे बात कर रहा है, वो पॉलिटिक्स पे बात कर रहा है, वो इनजस्टिस पे बात कर रहा है, वो फाइनेंस पे बात कर रहा है, जिस भी चीज पे बात कर रहा है। तो आपने इसमें क्या करना होता है, आपने जो भी वो मेन बातें हो रही हैं उनको आपने लिख लेना है। और डेफिनेटली अगर वो फाइनेंस में बात है तो वो ज्यादातर उसी के बारे में होती हैं, अगर वो एजुकेशन पे बातें हो रही हैं तो वो ज्यादातर एजुकेशन में बातें हो रही होती हैं। अब ये तो आपने लिख लिया, तो इसके बाद फिर आपने क्या करना होता है, आपने इसमें से अब सूटेबल टाइटल, जो आपने 3-4 टाइटल बना लिया, अब उनमें से देखेंगे बीइंग अ रीडर, अपने आप को एक रीडर कंसीडर करें, ठीक है, आप राइटर तो हैं जो आपने प्रेस लिख लिया, अब आप अपने आप को एक रीडर कंसीडर करें और ये चीज को चेक करने की कोशिश करें कि विच अपील्स यू मोस्ट, ठीक है, आपको हैविंग गॉन थ्रू ऑल द पैसेज, अब आप ये चीज को रियलाइज करें कि विच अपील्स यू द मोस्ट। अब आप देखते हैं कि अच्छा जी ये मुझे ये वाला जो 3-4 मैंने हेडिंग्स बनाई हैं इस टॉपिक्स की, कि मतलब ये टॉपिक हो सकता है, ये इसका टाइटल हो सकता है, उनमें से जो आपको ज्यादा अपील करता है आप उसको लिख लें, ठीक है। तो ये जो है आपका फिर एक अच्छा टाइटल जो है वो आपके लिखा जाता है। और उसके अलावा फिर बहुत एक और क्वेश्चन जो प्रेस राइटिंग के बारे में आता है कि सर जो वर्ड्स जो हैं वो हम कैसे मतलब हर वर्ड को खुद ही लिखें। अब इसमें हमने ये करना होता है कि आपको मैं ऑलरेडी बताया जैसे कि मतलब नो वन इज एबल टू मास्टर द होल इंग्लिश वोकैबुलरी, ठीक है, इवन वी हैव डन आवर PhD स्टिल देयर इज समथिंग मिसिंग, ठीक है, नो वन इज एबल टू बिकॉज इट्स लिमिटलेस, इट्स लिमिटलेस नॉलेज, ठीक है, इट्स वेरी वास्ट नॉलेज, ठीक है, वी आर गोइंग टू acquire each and everything, we aren't familiar with each and every word, so definitely we are going to witness new word, ठीक है। तो अब जब हमने ये चीजों को विटनेस करना है तो हमने क्या करना है, हमने इसको ऐसे वर्ड्स जैसे अब देखें, अब एजुकेशन हो गई है, अब इकोनॉमी हो गई है, ठीक है, अब एग्जिस्टेंस हो गई है, ठीक है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस, एजुकेशन, इनजस्टिस, इनइक्वालिटीज, ये सब चीजें जब बात हो रही है, फेमिनिज्म के बारे में बात हो रही है, तो आपने इसमें क्या देखना होता है, आपने ये चीज को देखना होता है कि ये तो वर्ड्स वो हैं जो हमने ये दे आर टर्मिनोलॉजीज, दे आर टर्म्स, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स है ये टर्म्स है, ठीक है, अब इनजस्टिस है ये टर्म है, फेमिनिज्म है ये टर्म है, ठीक है, एजुकेशन है ये एक टर्म है, तो ये क्या चीजें हैं, ये इनको आपने एज इट इज ही लिखना होता है, ठीक है। वाई? बिकॉज वी डोंट फाइंड अल्टरनेट, ठीक है। अगर अब फिर इस तरह भी होता है कि समटाइम्स हम जो हैं वी फेल टू फाइंड अ सिनोनिम ऑफ एनी ऑफ अ पार्टिकुलर वर्ड, तो उसके लिए फिर क्या होता है कि 2 or 3 or 4 words they can be bought from the original text, ठीक है, they aren't going to leave any negative impact on the examiner, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये होता है कि sometimes we experience a kind of situation where we are totally familiar with the word which is written in the original text, so आपने इसमें क्या करना होता है, आपने उसमें ये करना होता है कि आपने जो मेन वर्ड्स हैं उनको आपने अपनी टेक्स्ट से आपने उन वर्ड्स को उनसे डेविएट, आपने उनको नहीं मतलब ना उनको कंफ्यूज नहीं होने देना खुद को, आपने उन वर्ड्स को टोटली साइड पे कर देना है और उनसे अलग आपने यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द मेन आइडिया, ठीक है। ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आपको 2-3 वर्ड्स एक प्रेसी में नहीं आते तो आप इसका मतलब है कि यू आर गोइंग टू लूज एवरीथिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि यू डोंट नीड टू पैनिक, आप फुल पैनिक हो जाएं, आप ट्रेम्बल करना शुरू कर दें और यू गेट फ्रस्ट्रेटेड के नो व्हाट टू डू इन द नेक्स्ट, नो आई डोंट नो एनीथिंग, तो क्या है, इट्स नॉर्मल, टेक अ नॉर्मल ब्रीथ, और ये क्या है कि देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट, आप जस्ट देखेंगे अच्छा ये पॉइंट है, ये वर्ड जो सा ये मुझे नहीं आता, तो उस वर्ड के अलावा भी आपको जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट आपको इस चीज का पता चल जाता है कि व्हाट द राइटर इज ट्राइंग टू कन्वे द आइडिया, ठीक है। तो क्या है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली यू आफ्टर गिविंग इट 2 or 3 रीडिंग्स तो आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज द आइडिया, तो वो जो वर्ड है जिसकी आपको सब नहीं समझ भी आई तो लेकिन आपको एक कॉन्टेक्स्ट में पता चल जाता है कि ही इज टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स, तो इस तरह जो है आप अपनी प्रेसी को लिख सकते हैं। तो I hope everything is clear, everything is clear pertaining to Pressy writing. So I will once again I would like to say that I will welcome all of your questions from your side. So that's all from my side. Allah Hafiz.